ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा लोग सफल तो होना चाहते हैं लेकिन सफल इंसान से नफरत करते हैं। जब भी कोई ऊंचाई की बुलंदी पर होता है ना तो उसकी टांग खींचने के लिए हजारों तैयार होते हैं। इंसान जब भी किसी को पहाड़ की चोटियों पर देखता है ना तो यही सोचता है कि लक ने उसका साथ दिया होगा, लेकिन यह नहीं सोचता कि वो वहाँ तुक्के से नहीं, कितनी पापड़ बेलनी पड़ी होगी, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। ये वही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, दूसरों को ज्ञान देने पहुंच जाते हैं कि उन्हें कैसा करना चाहिए। लेकिन याद रखना, जब भी तुम ऊंचाइयों के शिखर पर जाओगे ना तो तुम्हारा टांग खींचने कोई ना कोई जरूर आएगा। इन महानुभावों के चलते अपना रास्ता कभी मत बदलना। ये वही लोग होते हैं जो दाम तो हर चीज का जानते हैं लेकिन उसका मोल नहीं जानते। अपनी खोज तो हम खुद नहीं कर सकते लेकिन खुद को तो ऐसा बना सकते हैं ना जैसा हम चाहते हैं। एक कहावत है, हथौड़ा कांच को तो आसानी से तोड़ देता है लेकिन लोहे को कुछ नहीं उखाड़ पाता। इस कहावत में काफी सच्चाई छिपी है। आपको कांच की तरह बनना है या लोहे की तरह बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हथौड़ा तो वही रहेगा। कई साल पहले लॉकहीड ने L1011 ट्राइस्टर प्लेन बनाया। उस जेट की शक्ति, पावर एंड कैपेसिटी की जांच करने के लिए लॉकहीड कंपनी ने लगभग 18 महीने तक परीक्षण किए, जिसमें $1.5 बिलियन लगे थे। हाइड्रोलिक जैक, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और एक कंप्यूटर की हेल्प से उस जहाज ने बिना कुछ खराबी के 36,000 उड़ान भरी। किसी नॉर्मल जहाज को इतनी उड़ान भरने के लिए सालों लग जाएगा। हजारों टेस्ट पास होने के बाद आखिरकार उस जहाज को उड़ान भरने की इजाजत मिल गया। सवाल यहाँ ये है कि क्या लॉकहीड कंपनी इस विमान पर पूरा भरोसा कर सकती थी? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इसको बनाने के लिए कड़ी मेहनत की गई थी। इसलिए पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि यह उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सेफ है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो थोड़ा अधिक दौड़ना पड़ेगा, और इसी थोड़ी सी दौड़ की वजह से हमारे सामने कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। अगर हम थोड़ी और अपनी काम पर फोकस करने लग जाए ना तो भी हमारे सामने कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। जो इंसान अगर भरोसेमंद और जिम्मेदार नहीं है ना तो इसकी योग्यता वो खुद के लिए बोझ बन जाती है। ऐसे बहुत सारे महानुभाव और अक्लमंद लोग नाकामयाबी के जीता जगता उदाहरण बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसने काम तो शुरू किया लेकिन उसका अंत नहीं कर पाए, बीच रास्ते में ही अटक गए और अपने अंदर नेगेटिव थॉट के पूरे पहाड़ खड़ा कर दिए। वे केवल उतना ही करना चाहते हैं, उतना ही पाना चाहते हैं जिससे कि उसका गुजारा हो जाए। इससे आगे बढ़ने की वो नहीं सोचते। उसकी दुनिया इतनी में ही सिमट जाती है। इसलिए लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। क्रिसलर फ्लूट बहुत अच्छा बजाते थे। एक बार किसी ने पूछा, आप इतनी अच्छी फ्लूट कैसे बजाते हो? क्या यह कोई भाग्य की देन है? तब क्रिसलर ने कहा, यह भाग्य से नहीं, प्रैक्टिस से बचता है। अगर मैं 1 महीने तक प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना तो मेरे लिसनर को काफी फर्क दिख सकता है, और अगर मैं 1 दिन के लिए प्रैक्टिस छोड़ दूं ना तो मैं खुद में फर्क बता सकता हूँ। इसलिए मैं बोलूंगा कि आप काम करते रहिए और अपना ही नहीं पूरे देश और दुनिया में भारत का नाम आगे बढ़ाओ। जय हिंद।